निपुण भारत एवं मिशन अंकुर। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए राज्य में मिशन अंकुर के नाम से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जब हम कक्षा शिक्षण कार्य करेंगे तो हमें कक्षा में कुछ प्रतीक चिन्हों का ध्यान रखना है। इन प्रतीक चिन्हों का अर्थ क्या है, आइए हम समझते हैं कि ये प्रतीक चिन्ह क्या कह रही हैं एवं इनका मतलब क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कक्षा 1-2 के लिए मिशन अंकुर के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला लक्ष्य समझ के साथ पढ़ना। तो हम यह प्रतीक चिन्ह समझने का प्रयास करेंगे। बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है समझ के साथ पढ़ना। जब बच्चा किसी पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझने लगे तब माना जाता है कि वह समझ के साथ पढ़ रहा है। समझ के साथ पढ़ने के लिए कुछ बेहद ज़रूरी चरण होते हैं जिन पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, जैसे कि ध्वनि जागरूकता, वर्ण मात्रा पहचान, शब्द भंडार, डिकोडिंग एवं पठन। तो यहाँ समझ के साथ पढ़ना पहला लक्ष्य है और यहाँ एक लड़का और लड़की हाथ में किताब लिए हुए समझ के साथ पढ़ रहे हैं। दूसरा लक्ष्य लेखन। तो यहाँ एक लड़की हाथ में पेंसिल लिए हुए हैं और ये प्रतीक चिन्ह लेखन को दर्शा रहा है। लेखन का आशय लिखित रूप से स्वतंत्र अभिव्यक्ति से है। जिस तरह पढ़ना महत्वपूर्ण है उसी तरह लिखना भी महत्वपूर्ण है। बच्चे के साथ प्रारंभ से ही लेखन का कार्य किया जाएगा। लेखन का यह सफर चित्र बनाने, शब्दों में लिखने से होती हुई वाक्य के रूप में लिख पाने तक जाएगा। तीसरा लक्ष्य बुनियादी गणितीय संक्रियाएं। तो यहाँ एक लड़की घटाना करते हुए दिखाई गई है। बुनियादी गणित में संक्रियाओं की समझ एक महत्वपूर्ण घटक है। जोड़, घटाव, गुणा और भाग केवल संख्याओं का अमूर्त उपयोग नहीं है, इन संख्याओं का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप से होता है। ये संक्रियाएं विषय वस्तु के विश्लेषण, वर्णन और जीवन के संदर्भ में सरल समस्याओं की व्याख्या और समाधान के लिए उपयोगी हैं। चौथा लक्ष्य जीवन में बुनियादी कौशल। तो यह चित्र हमें जीवन के बुनियादी कौशलों को दर्शा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत केवल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर ही फोकस नहीं किया गया है, बल्कि बच्चों को विद्यालय और घर में ऐसा माहौल भी देना है जिससे वे जीवन जीने के कुछ बुनियादी कौशल भी हासिल कर पाएंगे। इसके लिए बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की गतिविधियां की जाएंगी। अब हमें हिंदी में साक्षरता विकास के घटक एवं गतिविधियां, तो हमें इन आठ घटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला है मौखिक भाषा विकास। तो हमें मौखिक भाषा विकास का प्रतीक चिन्ह समझना है। ये मौखिक भाषा का प्रतीक चिन्ह है।
बच्चे की अपनी भाषा में सुनने और बोलने के कौशलों का विकास मौखिक भाषा विकास कहलाता है। दूसरा है ध्वनि जागरूकता। तो ये ध्वनि जागरूकता का चित्र है। बोले जाने वाले शब्द की ध्वनि संरचना का ज्ञान। तीसरा है वर्ण ज्ञान। तो यहाँ हमें कुछ वर्ण दिख रहे हैं। ध्वनि चिन्हों के सह संबंध व उपयोग की समझ। चौथा है शब्द भंडार। तो ये शब्द भंडार का प्रतीक चिन्ह है। शब्द और उसके मतलब पता होना व विभिन्न संदर्भों में उसका उपयोग कर पाना। तो ये बच्चा बुक हाथ में ली हुई है और ये शब्द भंडार का प्रतीक चिन्ह दिख रहा है। पांचवा है धारा प्रवाह पठन। ये धारा प्रवाह पठन का प्रतीक चिन्ह है। धारा प्रवाह शब्द भंडार और धारा प्रवाह पठन, मतलब इसमें भी बच्चा किताब हाथ में लिए हुई है। उचित गति, शुद्धता व हाव भाव के साथ पढ़ पाना धारा प्रवाह पठन कहलाता है। इसके बाद आता है छठवां घटक समझ। तो ये समझ का प्रतीक चिन्ह है। पाठ का अर्थ समझकर निष्कर्ष निकालना तथा विचारों को सुगठित करते हुए विश्लेषण करना। सातवां है लेखन, और यहाँ एक पेंसिल बनी हुई है। अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर पाना। आठवां है स्वतंत्र पठन समय। बच्चों का स्वयं स्वतंत्र रूप से पढ़ने के अभ्यास का समय। तो हमें यहाँ पर 3 प्रतीक चिन्ह एक से दिखाई दे रहे हैं। धारा प्रवाह पठन, शब्द भंडार और स्वतंत्र पठन। तो हमें इन प्रतीक चिन्हों को भी ध्यान रखना है और साक्षरता के जो मौखिक घटक हैं याद रखना है।